हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में अब्दी और जलाली नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको खूबसूरत वक्त दिया, खूबसूरत दिन दिया, रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी। मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा के हसूर हमें खुदा कितना प्यार करता है और खुदा की कितनी हमारे साथ मोहब्बत है। मेरे अज़ीज़ों, रात को सोने के लिए हम खुदा का शुक्र करें और जब उठ जाएं तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए खुदा की बारगाह में रहें और खुदा के अजीम नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आज का खुदावंद के हजूर झुकना बखूर की मानद ठहरे और हम सब के लिए बरकत का बायस बने। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए कलाम मुक़द्दस से हम एक आयत पर गौर करेंगे। यूसैया नबी का सहीफा है और उसका छठा बाप है और उसकी 5वीं आयत है। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और निष्ठ लोगों के साथ बिस्तर हुआ, क्योंकि मैं मेरी आँखों में बादशाह रबुल अफ़्फ़ाज़ को देखा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा हमें देखता है और हम भी खुदा को देख सकते हैं। लेकिन जब हमारे होंठ नेपाक होते हैं, जब हम दूसरे लोगों के साथ मुबाशरत करने के लिए अपनी सोच के अंदर ख्याल रख लेते हैं तो गुनाहगार हैं, हमारे होंठ नापाक हैं। मेरे अज़ीज़ों, यही बादशाह, यही खुदा, यही मुनज्जिम, यही मालिक हर वक्त हमारी हिफाजत करता है। आज एक बेटी थी जिसकी मैं आवाज़ को सुन रहा था और उस बेटी के बारे में मैं क्या देख रहा, वो 5वीं क्लास की स्टूडेंट है और जिंदगी के अंदर वो खुदा को कह रही है, ऐ खुदावंद, ऐ प्रभु, ऐ यीशु, लोगों को मिलता है, मुझे नहीं मिलता। आज मैं तब जानूंगी, मैं भूखी, मैं प्यासी हूं, मेरे पास कुछ नहीं। हालेलुया। हकीकत उसके पास कुछ नहीं और उसने क्या किया? दुआ की, खुदावंद, मैं तब मानूंगी कि मेरा जिंदा खुदा है। मैं आज भूखी हूं, मुझे खाना मिल जाए, मुझे खाना मिल जाए। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने कवि के हाथ, कवि के वसीला से उसकी नाक पे एक पूरी मुकम्मल जो कवि ने उठाई हुई
और वो बेटी देख रही है, काश ये पूरी कौवा मुझे दे दे तो मैं खा लूं। तो वो सोच रही है, लेकिन कौवे ने उसके ऊपर आकर उसके करीब नहीं आया, लेकिन ऊपर था। उसने उसके ऊपर आकर उसकी गोद के अंदर वो पूरी को डाल दिया। जब उस पूरी को डाल दिया तो उस बेटी ने वो पूरी खाई और कहने लगी, है खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजार हूं कि तू अपने लोगों की आवाज को सुनता है। जब मेरे अजीजों हमारे हार्ट निपाक हैं, जब हमारी जिंदगी नापाक है, जब हमारी सोच नापाक है, जब नापाक लोगों के साथ बदनी ख्वाहिश को रखते हैं, तो हमारी कैसे खुदा सुनेगा? खुदा नहीं सुनता, क्योंकि हमारे हार्ट ही नापाक हैं। जहां से खुदा का कलाम निकलना है वो हार्ट नापाक हैं। पहले अपने हार्टों को पाक कीजिए। खुदा का बंदा क्या कह रहा है? ऐ खुदावन, जो के सहीफा से जाहिर होता है, 5वीं आयत है, 6ठा बाप है। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मेरी तो मैं बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ ने पाक हैं और मैं निष्ठ लोगों के साथ बिस्तर पर लेटा हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब-उल-अल्फाज को देखा। मेरे अज़ीज़ों, जब हम भी अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे तो तब हमें याद आ जाएगी कि हमारा गुनाह, हमारी खुता, हमारे हाथ नापाक, हमारी आंखें नापाक, हमारा दिल नापाक कहां से हुआ है। और हम भी अपनी जिंदगी पर अफसोस कर सकते हैं और खुदा को कह सकते हैं कि खुदावन मेरे होंठों को पाक कर दे, मेरी जिंदगी को बदल दे, मेरे इरादों को बदल दे। बनीनो इंसान गुनाह में पैदा हुआ है और गुनाह में चला जाएगा। एक अज़ीज़ों कलामे खुदा के अंदर भी, और एक में वीडियो में देख रहा था, जब बच्चा आया तो कमजोर था, छोटा था, और जब वापिस जाना है, जब यहाँ पे आकर जवान होता है, बड़ा होता है और बुढ़ापे में चला जाता है, उसके बाद कमजोर होता है, तो लिखा हुआ है ना कुछ तुम लेकर आया है, और जब तू जाएगा तो क्या कैसे जाएगा? कमजोर जाएगा और तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, एक चीज को जरूर लीजिए, खाली ना वापस लौट जाएं। आपकी रूह जो है वो आसमान की बादशाही में चली जाए।
सब चीजें तो हम नहीं लेकर जा सकते, लेकिन अपना मकान आसमान पे जरूर तैयार कर लीजिए। ये गुनाह इब्लीस का मंसूबा है, ये यहाँ पे रह जाना है और वहां ईमानदारों की जमात होगी और ईमानदार आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। बेईमान, ज़नाकार, हरामकार, दावत प्रस्त, चुगलियां करने वाला, गालियां देने वाला, नशेबाज हरगिज़ खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें वक्त है, उस बेटी की तरह मैं आता हूं। उस बेटी ने क्या कहा? ऐ खुदावंद, मैं तो तेरे पास आना चाहती थी, मैं 19 साल की हो चुकी हूं। तो खुदा ने अपनी बेटी यीशु की वसीला उस बेटी को कहा। यीशु मसीह कहने लगा, मैं 2001 से तेरा इंतजार कर रहा हूं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का रूह, खुदावंद यीशु मसीह और खुदा आप लोगों का 3 हस्तियां इंतजार कर रही हैं। ये जिंदगी बदल जाए, ये इरादा बदल जाए, ये ख्वाहिश बदल जाए। आज हमें भी जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी का हिस्सा अपने मुनज्जी को देकर तो देख लीजिए। गुनाह को छोड़ दीजिए, गुनाह यहाँ पे रह जाना है। बपतिस्मा ले लीजिए, यीशु के अगवा बन दीजिए और यीशु की अगुवाई देने के लिए हम लोगों के दरमियान, कौमों के दरमियान, कबीलों के दरमियान हम कह सकते हैं कि हम यीशु के हकीकी लोग हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, आपके साथ हो। आए सब अपनी सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की हजूर में झुकेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सुबह के लिए और आज के तेरे दिए हुए कलाम के लिए, जो मुझे बनिनो इंसान की जिंदगी पर कलाम बोलने के लिए तूने कहा। मैं तो नापाक हूँ, गुनाहगार लोगों के साथ मैंने उठना बैठना और मुलव्वस हूँ, उनके बिस्तर पर भी लेटा हूँ। खुदावंद तू हमें पाक करने की कुदरत रखता है। होंठों को पाक कर, दिल को पाक कर, बदन को पाक कर, जिंदगी को पाक कर। खुदावंद अच्छा खुदाना तेरे पास है। उस खुदाना के लिए हम तेरे हजूर आ सकें, उस खुदाना को हम हासिल कर सकें, उस खुदाना में हम शामिल हो जाएं, उस खुदाना को हम अपनी जिंदगी के अंदर, जमीनी जिंदगी के अंदर पाकर खुदावन हवा में उठकर तेरा इस्तकबाल कर सकें। ऐसा ना हो कि जब तुम आए तो हम तेरे हजूर, तेरे फाटकों के सामने आए और तुम हमें अदालत के लिए बुलाए तो कहे, ऐ बीतकारो, ऐ मलाऊनो, मेरी बारगाह से निकल जाओ, मेरी कभी तुमसे वाकियत ना थी। तो हम ऐसा कहेंगे कि हमने तो बड़ी इबादत की है, बड़ा कलाम किया है, हम तो खुद हम तेरे खून के खरीदे हुए हैं। लेकिन तू कहेगा, अपनी फरिश्तों को हुक्म देगा, इनको ले जाओ लोहे के आसा के साथ उस जगह पे
जहाँ आंखों का रोना और दांतों का पीसना है। खुदावन हमें बरकत दे, कवत दे, हमारी जिंदगियों को बदल दे, इरादों को बदल दे, ख्वाहिशों को बदल दे। जो होंठ निपाक हैं उनको पाक कर, ताकि तेरा कलाम निकले। तेरे कलाम में लिखा हुआ है, इंसान रोटी से नहीं जीता बल्कि उस बात से जीता है जो तुम्हारे अंदर से निकलती है। खुदा का कलाम जब अंदर से निकलता है तो उससे हमें बरकत मिलती है, निजात मिलती है, जिंदगी मिलती है। और खुदावन तो अपने लोगों को हरगिज़ भूखा नहीं रहने देता, प्यासा नहीं रहने देता, जिंदगियों को बहाल करता है, बुरे मंसूबों को तरे कर देता है और जिंदगियों के अंदर अजीब काम करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। यीशु अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, कुव्वत दे, जोर दे। खुदाबाद मैं अपने गार गिराना को, बीवी बच्चों को तेरे हजूर लेकर आता हूँ, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, अगर बीवी रास्तबाज है तो अपनी शौहर की जिंदगी को बदल सकती है। अगर शौहर रास्तबाज है तो वो जिंदगी को बदल सकता है, अपनी बीवी की जिंदगी को बदल सकता है। खुदावन बीवी बच्चों के लिए, घराने के लिए मैं तेरी बरकत, तेरा फजल, तेरी कुदरत, तेरे पाक लहू को मांगता हूँ, ताकि तेरे पाक लहू के वसीला वो सारे गुनाह, सारी नापाकी, सारे गंदे तस्वीरें तेरे पाक लहू से धुल जाएं। और यीशु मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, उनकी घरानों के साथ हो, गली मोहल्ला के साथ हो, आबादी इस शहर के साथ हो, मुल्क के साथ हो, मुल्क के हाकिमों के साथ हो। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। आज का तेरे हजूर झुकना बाखुर की माने डरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बनी इस्राइल की खुदा तेरा शुक्र करता हूँ। कौमों कबीलों की खुदा तेरा शुक्र करता हूँ। पाक फौज के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क को सरफराज करना, मेरे मुल्क के अदलिया के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, आसमान को खोलकर बरकत देना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिन बेटियों की घर औलाद नहीं, उनको ताने मेने से बुचाना, अपनी कुदरत, अपना जोर देना, अपने पाक लहू से उनकी सारी बीमारी को धोना, उनके कीते किराए कब्जा को धोना, ताकि वो औलाद जैसी मीरास हासिल करके तेरे हजूर आए और तेरे नाम को जलाल दें, तेरी हमदो सना, तेरे सताइश करें। खुदाबाद मैं उन बीमारों को तेरे मज़हब पर लेकर आता हूँ जो बीमारी की हालत में है, उनके साथ हो, उनकी बीमारी को तरक करना, शिफा देना, निजात देना, बहाल करना और उनको खड़ा करना। बाप तेरा इलाही करदार है, तेरा जलाल है, तेरी कुदरत है, तेरा जोर है। हालेलुया। बीमारियों को डांटने वाले जिंदा खुदा, अबलीस की कोफ्तों को जिंदा खुदा, तो जब डांट देता है तो वो उस हदूद को छोड़ देती हैं। आज अपनी पाकुर को भेज, और जितने मेरे साथ पेच लाइन पर मौजूद लोग हैं
उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो, उनकी फैमिलियों के साथ हो। खास तौर पे जिनकी बीमारी है, जिनकी परेशानी है, जिनकी कमजोरी है, गंदी तासीरों का कब्जा है, शैतान की चालाकी है, यीशु तेरे नाम के वसीला वो जाती रहे और यीशु तेरा नाम जलाल पाए। यीशु तुम बढ़े, हम घटे और तमाम खादमों को बरकत देना, बहुत सारी जिंदगियों को जीतने का स्वाब बने और सारा जलाल तुझे मिले। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शे, हमारे कासिर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, तेरे बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात मुकस्सिम लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।